आतिश से किसी ने कहा तू रोता बड़ा है, उसने कहा महबूब की याद में तड़पता हूँ। अभी तो एक दिल है, मेरे तो ख्वाहिश थी कभी दो होते ना तो सही करके तड़पता। रब ने दिल एक बनाया, कहता वो मज़ा दिया है तड़पने के मेरी आरज़ू है या रब मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। दर्द में भी मज़ा है, पर शर्त यह है कि लोग दर्द में भी जीना सीखें। हम ना आराम में जीना चाहते हैं, पंखे के नीचे जीना चाहते हैं। काश कि हमें सहरा में भी नींद का मज़ा लेने का तरीका आए, फिर ज़िंदगी के सारे रास्ते आसान हैं, फिर एक राह भी मुश्किल नहीं। लेकिन चूँकि हौसला नहीं, सब्र नहीं, वो वाला करार नहीं जो एक मुसलमान से रब रसूल का मुतालबा है। हुदैबिया के मौके पे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शर्तें काफिरों के साथ तय की थी ना, हुजूर ने नूरे बसीरत से की थी ना, तो इन्हीं शर्तों ने फिर फतह के बाब खोल दिए। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। एक शर्त ये थी कि अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, रख लेंगे। फिर गौर करें, कोई मुसलमान अगर मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। और अगर कोई बंदा मुसलमान अपने आका की मर्ज़ी के बगैर मुसलमान हो जाए और वहाँ से वो मदीने आएगा तो हुजूर पनाह नहीं देंगे। तो मेरे भाई, महबूब की तरफ से आने वाला ना सिर्फ सुख ही नहीं कबूल करना चाहिए, दुख भी कबूल करना चाहिए, दुख भी कबूल करना चाहिए। हमारा ये मसला है कि हम ना मीठी मीठी के कायल हैं, कड़वी कड़वी के कायल नहीं। अगर वो कभी दुख दे ना तो महबूब का दुख भी सुख समझ के कबूल करो। हाँ, उसकी तरफ से कांटा है कभी तो उसे फूल समझ के कबूल करो। वो चुभेगा नहीं, इंशाल्लाह मज़ा ही देगा, वो कबूल तो करो ना। तो अब हज़रत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, एक तो हज़रत अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हु थे ना, तो वो तो हुदैबिया में आ गए। हुजूर मुझे ले जाएं, तो नबी पाक ने फरमाया मैंने वादा कर लिया है। उनको भी हुजूर ने वापस भेज दिया। और ये बेचारे ना अपने आका की जेल तोड़ के मक्के से भाग के मदीने आए। या रसूलल्लाह मुझे कबूल कर ले, मैं भाग आया हूँ, वो बड़ा जुल्म करते हैं, मारते हैं, तकलीफ देते हैं। वो आए तो उधर से ना उसके मालिक ने एक दो बंदे भी भेज दिए रुका दे के कि या रसूलल्लाह आपका तो वादा था कि आप बंदा रखेंगे नहीं। ये आए और रुका भी आ गया। अब ज़रा मंज़र को समझें। हमारा तो ये मसला है कि कहते हैं कि मेरी 99 बातें मानी हैं, एक नहीं मानी, लिहाजा मेरा ताल्लुक़ ही कोई नहीं। लेकिन यहाँ क्या कैफियत है, बंदा रो रहा है, तड़प रहा है, हुजूर मैं मार से बचता हुआ आया हूँ, जेल तोड़ के आया हूँ, मुझे कबूल कर लें। उधर रुका आ गया कि आपका वादा था, रखेंगे नहीं। अब ये कितना मुश्किल मसला है। लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अबू बसीर मैंने वादा किया यार तुझे वापस जाना पड़ेगा। ओए होए होए, लोग तो कहते हैं ना कि वो पीर साहब ने कहा था तो मेरा काम नहीं हुआ, लिहाजा मेरी बैत ही गई, छुट्टी हो गई। माहौल ही बड़ा अजीब है। हुजूर ने फरमाया वापस जा, लेकिन जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, फिर उन्होंने झोली पा लईए, मेणे नू पुंजे सुटिए ना। जेकर यार दे नाम दा, सामने वाले ने ताना समझ के दिया था, पर यार के नाम का था ना। उसने कहा ला सही, सोने के नाम का है ना, ताना हुआ तो क्या हुआ। जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, उन्होंने झोली पा लईए, पुंजे सुटिए ना। ते जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, फिर झूठा झूठ लइए ते पिछा हटिए ना, झूठा झूठ लइए। अब लिखने वाले का भी अपना अंदाज़ है ना, कहता है ये भी मेरे लिए झूला ही है, ये भी आराम की जगह ही है। झूठा झूठ लइए ते पिछा हटिए ना। हज़रत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया वापस जाना है। कहा सोने ठीक है, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, ये भी मेरे महबूब का हुक्म ही है। और क्या बात है, मेरे नबी वादों के पक्के हैं। क्या बात है, हुजूर ने जो कहा करके दिखाया। कहते हैं मैं वापस जा रहा था, एक दो बंदे साथ थे, जब मदीने की हद गुजर गई ना, हुजूर ने तो कहा था ना मदीने में पनाह नहीं देनी, तो मैंने उससे कहा यार तलवार बड़ी सोहनी है, ज़रा दिखाना। उसने दिखाई तो एक की मैंने गर्दन काट दी, दूसरा वैसे ही भाग गया। और भाग के हुजूर के पास आया जी, उसने तो मार दिया। तो सरकार फरमाने लगे मैंने तो वादा पूरा किया था ना, तुमसे नहीं संभाला गया तो मामला तुम्हारा है। अब हज़रत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए, अर्ज़ की हुजूर अब मेरे लिए क्या हुक्म है। हुजूर ने फरमाया मियाँ हुक्म वही है, मदीने में हम नहीं रख सकते। तो मदीने में सहाबा थे ना, हुजूर की बातों से खुशबू लेते थे, मदीने में नहीं रख सकते। हज़रत अबू बसीर कहते हैं मैं मदीने की सरहद से निकल गया,
उस जगह चला गया जो ना मक्के की रियासत में था ना मदीने की। एक मकाम ईस था जहाँ मीठे पानी के कुएं थे, वहाँ रहने लगा। हज़रत अबू जंदल को पता चला कि एक नया ठिकाना बन गया, वो भी जेल तोड़ के आ गए। 70 बंदे आ गए। वहाँ से काफ़िले गुजरते थे काफिरों के, ये भी मुसलमानों को तंग करते थे। अगर मक्के से कोई काफ़िला गुजरता था तो हमने भी इनको पकड़ा, काफिर का माल माले गनीमत असबाब बन गया। और वो जब काफ़िला लेके आते थे तो डरे होते थे, और इनको तो सताया था ना। कहते हमें सताया बड़ा था, हम तो इनकलाबी बन गए थे, हम तो रख लेते ना, बड़ी मिन्नत करते, बड़ी जान मुश्किल से छुड़ाते। 70 बंदे हो गए, फिर 300 हो गए। तब वो बशीर कहते हैं दुनिया मदीने जाती थी लेकिन हम तड़पते थे, हम तड़पते थे। रुत लंघ गई है फेर बाहर आंदी ते अज चिट्ठियाँ मदीने आईयां नहीं। हम तड़पते थे कि यार कोई मौका मिले। रोज़ रात को रोते तड़पते। 300 इनकलाबियों का जत्था सब्र से बैठा है मदीने की सरहद पे, अंदर आने की इजाज़त नहीं, पर गुलामी में रोज़ इजाफा हो रहा। सब्र देखो, गुलामी में रोज़ इजाफा होता है। तंग आ गए काफिर। पहले बड़ी डींगे मारते थे कि देखो हमने कैसी शर्त मनवाई है, कैसी शर्त मनवाई है कि उनका बंदा आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, हमारा जाएगा तो उन्हें करना पड़ेगा। फिर इतने तंग आए कि खुद आके कहने लगे हुजूर मेहरबानी करें, ये शर्त तो ख़त्म करें, और इन 300 को तो मदीने बुलाएं, मेहरबानी फरमाएं। हुजूर बड़े खुश हुए। आज ग़ुलामों के नाम पैगाम लिखा, ग़ुलामों के नाम पैगाम लिखा। चिट्ठी लिखी हुजूर ने। चिट्ठी किस चीज़ की लिखी? आ जाओ यार मदीने आ जाओ। चिट्ठी आई मदीने आने के लिए। हज़रत अबू बशीर के नाम चिट्ठी गई, आ जा यार मदीने, आ जा तेरे नाम पैगाम सब लाई है सरकार नबी से, और आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। पैगाम आया। हज़रत अबू बशीर इतने बीमार थे कि नज़ा का आलम था, लेकिन उस आलम में भी इंतज़ार था। उस आखिरी वेले अखियाँ मेरियाँ रात तकनाए तेरा, तेरा ते सजना कुछ भी नहीं जाना, जे पा जावे एक फेरा, ते सिर मेरे ते आन खलोवे ते फिर पर्दा रह जाई मेरा, सौखा निकले साब ज़हूरी, ये वेख लवे मुख तेरा। हज़रत अबू बशीर को ना वो रुका गया, हुजूर की चिट्ठी गई तो यूँ चिट्ठी पड़ी। हुजूर ने फरमाया आ जा ना, रास्ता खुल गया है, तू आ जा, खुल गया रास्ता। दुआ फरमाओ मदीने के रास्ते खुल जाएं। करो ना यार दुआ, मदीने के रास्ते खुल जाएं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सारे दुख सुनाने ही मदीने जाके होते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल और कलेजे फटने को आ गए। दुआ करो रास्ते खुल जाए। हुजूर ने फरमाया आ जा, तेरा राह खुल गया। हज़रत अबू जंदल कहते मैं सराहने खड़ा था, हज़रत अबू बशीर के ख़त पढ़ा, मुस्कुराए, इशारे से कहने लगे कि देख मेरे नबी का खाता है, हुजूर की चिट्ठी मेरे नाम आई है, पढ़ना। तो मैंने भी पढ़ी। पहले रोए, फिर कलमा पढ़ा, फिर मेरा हाथ थामा, रूह ही परवाज़ कर गई। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। वो ज़ाहिरी जिस्म के साथ तो मदीने ना पहुँचे, पर कब्र में गए तो मदीने वाले की ज़ियारत नसीब हो। कब्र में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो गई। कब्र में हज़रत अबू जंदल कहता है मैंने जनाजा पढ़ा, और उसी मकाम पे जहाँ उन्होंने इंतज़ार किया था ना, वो मकाम में इंतज़ार उनका मज़ार बना। मज़ार के साथ मस्जिद बनी। मस्जिद का नाम मस्जिद अबू बशीर रखा गया।